जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में खबरें चलती ही रहती हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कुछ खेला तो कर दिया है और वो सबको पता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा या इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, सभी गवर्नमेंटों के टाइम पर कभी भी कर्मचारियों के अगर हित की बात करें तो जगह जगह ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएंगे, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, अलाउंसेस से रिलेटेड हो, जहां हमेशा कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में धोखा ही हुआ है। अगर माननीयों की बात आए, सरकार की बात आए, तो उनके लिए 2 पेंशन, 3 पेंशन, 4 पेंशन लेना कोई बड़ी बात नहीं। और पे कमीशन आए या ना आए, अपने लिए कभी भी मेज थपथपा के सब सम्मति से, जितने भी, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, अपने लिए पे एंड पेंशन और उनके अलाउंसेस को कभी भी मंजूरी लेके बढ़ा लेते हैं। चलिए, आज की जो खबर है इसमें क्या खेला होने जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप इससे बच नहीं सकते, बच सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बच सकते हैं। क्या खेला होने जा रहा है कि आप देखेंगे 8वां वेतन आयोग लागू हो गया और परंपरा के हिसाब से आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हर 10 साल के बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो उस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन 1 जनवरी 2026 आने ही वाली है। अभी तक तो इस पर कुछ काम भी हुआ नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुए हैं, पैनल का डिटेलमेंट हुआ है, आगे कोई बात बड़ी नहीं है। अब देखिए यहाँ आपको कितना नुकसान होने वाला है। एक छोटे से एक खबर छपी है आपके सामने द इकोनॉमिक टाइम्स में। 8 CPC डिले, ₹3.8 lakhs लॉस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यू टू 1 अलाउंस ऑन दिस सैलरी, चेक अदर लॉसेस। यानी सिर्फ एक अलाउंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और उसी में ही एक एम्प्लॉय का किसी का एग्जाम्पल लेके उसको 3.8 लाख का नुकसान हो रहा है। ऐसे और भी अलाउंसेस हैं, आपको पता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इम्प्लीमेंटेशन की डेट निर्धारित नहीं की। अगर हम ये मान लें कि 18 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी और 18 महीने के बाद लागू होगा, तो भी आपका 1.5 साल का जब आपका इम्प्लीमेंट होगा तो वहाँ से आपको बेसिक पे का एरियर मिलेगा, बेसिक पेंशन का एरियर मिलेगा, बहुत सारे अलाउंसेस है, जैसे HRA, आपका TPT अलाउंस, बहुत इस तरीके के जो अलाउंसेस हैं। उन अलाउंसेस पे पुराने रिकॉर्ड को देखें तो वो बैक डेट से लागू नहीं हुए, उनके लिए अलग से लेटर निकले हैं और वो इम्प्लीमेंट उस डेट से हुए। पिछले 7वें वेतन आयोग की बात करें तो HRA हो गया, आपका TPTL हो गया, इस तरह के जो अलाउंसेस हैं वो आपके 1 जुलाई 2017 से लागू हुए हैं। यानी 1 जनवरी की बजाय वो 1 जुलाई 2017 से मिलने शुरू हुए। तो आपका 1.5 साल का तो जो पैसा बनता है बढ़ा हुआ, वो सरकार ने ऐसे ही खा लिया। अब यहाँ पर इस बार क्या होने वाला है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि आपका किस तरीके से लॉस होगा। पहले वही देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका लॉस होगा, वो एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। तो अब देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो की है, उस हिसाब से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका HRA, सिर्फ एक अलाउंसेस का। दूसरे अलाउंसेस पर बात करेंगे, उसके हिसाब से आपका कितना नुकसान होता है। आपकी अगर 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी न्यू बेसिक पे कितनी बनेगी। न्यू बेसिक पे आपका फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बनेगी, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने अभी तक जो फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किया है वो क्या है, 2.1 जो फिटमेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी जिसमें सारा डेटा लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप पुराने जितने भी 7वें वेतन आयोग के कैलकुलेशन को निकाल के बनाई थी, तो वहां पर निकल के आया था 2.06 और 7, तो 2.1 के ही नियर था। तो हम 2.1 को ही मान के चलते, बाकी काफ़ी लोगों ने 2.56, 3.86, बहुत सारे स्पेकुलेशन हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गणनाएं दी हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2.1 के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आपका नहीं होता तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, जब हम एक एम्प्लॉय जिसकी बेसिक पे 38,250 रुपये है, आप सभी उसी हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। 38,250
अगर आपकी बेसिक पे है तो 2.1 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी बेसिक पे बन जाती है 80,325 रुपए, और ये इम्प्लीमेंट होगी आपकी 1 जनवरी 2026 से, अगर 8वां वेतन पे लागू हो जाता है तो अब देखिए HRA कैलकुलेशन 80,325 इंटू 24%, तो ये आपका HRA बन जाता है 19,278 रुपये पर मंथ। 19,278 रुपये पर मंथ 12 महीने का, तो ये आपका टोटल हो गया 2,31,336 रुपये। ये कब हुआ? जब आपका 1 जनवरी से पे कमीशन लागू होगा और 1 जनवरी से आपको HRA मिलना शुरू हुआ तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अब से पहले भी ऐसा हुआ नहीं है। तो होगा क्या? होगा ये देखिए, अभी आपको बेसिक पे आपकी कितनी है? 38,250। ये इसी पर आपको 38,250 इंटू 30% ये आपका बन के आया 11,475 रुपये। तो ये 12 महीने का जब कैलकुलेट किए 11,475 रुपये, तो ये बना आपका 1,37,700 रुपये। अब ये देखिए पहली साल 2026 में आपको कितना लॉस हुआ? 2,31,336 माइनस 1,37,700 इज इक्वल टू 93,636 रुपये। ये आपको नेट लॉस हुआ सिंगल HRA के अंदर, ये लॉस हुआ, और ये आपको एरियर मिलने वाला नहीं है। हाँ, चाहे तो आप ले सकते हैं, वो भी बात करेंगे कैसे। अब देखिए ईयर 2027, ये भी 12 महीने के लिए। अब यहाँ आपकी बेसिक पर 3% का इंक्रीमेंट भी लगेगा इस बार। अभी तक जो 3% ही लगता है, हो सकता है इस 8वें वेतन आयोग में इस इंक्रीमेंट को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, जो भी रिकमेंडेशन आएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है उसी के हिसाब से, तो 3% इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपकी बेसिक पे 80,325 रुपये थी, अब वो बढ़ के हो गई 82,734 रुपये 75 पैसे। तो ये राउंड ऑफ हो जाता है। अब आप देखिए इस पर फिर HRA आपको कितना मिलेगा? इसके ऊपर HRA आपको 19,856 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 महीने का बना आपका 2,38,276 रुपये 12 महीने का। अब देखिए 2027 के लिए कितना आपका HRA बनेगा? अब यहाँ आपकी जो बेसिक पे थी 38,250 रुपये, उसमें 3% का इंक्रीमेंट भी लगेगा, तो वो लगने के बाद आपकी हो गई 39,397 रुपये। अब इसको HRA के हिसाब देखते हैं 30% के हिसाब से, तो ये 11,819 रुपये पर मंथ हो गया, और एक साल का 12 महीने का बन गया ये आपका 1,41,831 रुपये ये बन गया। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता और उसके हिसाब से आपको HRA मिलता तो कितना मिलता? 2,38,276 रुपये। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होने वाला नहीं है तो आपको मिलेगा कितना? 1,41,831 रुपये। तो अंतर आया 96,445 रुपये का। ये लॉस हुआ 2027 का। तो 2027 और 2026 का जब दोनों का लॉस आप देखेंगे, ये दोनों का लॉस जब जोड़ेंगे 93,636 प्लस 96,445, तो ये आपका बन जाता है 1,90,000, लगभग 1,90,000 का ये लॉस हुआ उस एम्प्लॉय को जिसकी बेसिक पे 38,250 रुपये है, उसको इतना लॉस हो रहा है। अभी इसी तरीके से आपका TPTL होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी एरियर मिलेगा नहीं, वो भी आपको तब से इम्प्लीमेंट होगा। पुराने जो रिकॉर्ड है उनको देखते हुए वो जितना डिफरेंस आएगा वो आपका लॉस होगा। और दूसरा TPTL के ऊपर आपको महंगाई भत्ता भी मिलता है तो उसका भी लॉस होगा। इस तरीके से आपके यहाँ पर लॉसेस हैं। अगर आप इनको देखें तो ये टोटल जो लॉस है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब आप सोचिए, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, हमेशा वो कर्मचारियों के इस तरीके से पैसे को किसी ना किसी रूप में कम से कम ना देने की कोशिश करती है। लेकिन जब इनका अपना नंबर आता है माननीयों का, तो ये संसद में एक ध्वनि मत से पास कर लेते हैं, कभी कोई विरोध नहीं करता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 तो
पेंशन ले लेते हैं, पार्षद बन गए पेंशन हो गई, एमएलए बन गए पेंशन हो गई, एमपी बन गए पेंशन हो गई। एक दिन बस कसम परेड खाई नहीं, बस अटेस्टेशन हुआ नहीं कि बस शपथ लिया नहीं कि पेंशन बन गई, एक बार इलेक्शन हुआ नहीं उसमें बैठे पेंशन बन गई। कर्मचारियों की तो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तो पेंशन भी बंद कर दी है। अब इस तरीके से ये भी है। बाद में आपके चिल्लाने से क्या होगा? बाद में चिल्लाते रहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो मिलना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी सरकार जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है उसका पूरा फायदा उठाती है। या तो किसी इलेक्शन जब आने वाला होगा जब उसके अनाउंसमेंट करेगी, जब दूसरा कोई और आने वाला होगा जब उसकी घोषणा करेगी, इम्प्लीमेंट होते तक तीसरे किसी और का फायदा उठाएंगे। लेकिन आप सब लोग भी तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये कब कर सकते हैं? जब आप सारे यूनाइट होंगे, इकट्ठे होंगे सभी, और रखेंगे अपनी मांग। आप हमसे काम लीजिए, जितना आप हमको काम देते हैं हम काम करते हैं, लेकिन उसके बदले जो हमारी सैलरी है, जो हमारा इंटाइटलमेंट है, वो भी हमको मिलना चाहिए। सिर्फ पार्टीबाजी छोड़ दीजिए। जब आपके वेलफेयर की जरूरत आती है तो आप एक साथ हो जाइए। सीख लीजिए अपने माननीयों से किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छाड़ते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब अपने वेलफेयर का नंबर आता है तो किस तरीके से सब एक साथ एक ध्वनि मत में पास कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जब आपका नंबर आता है तो आप, ठीक है आपके कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, लेकिन जब आपके वेलफेयर का मुद्दा आता है तो उस समय आप भूल जाइए कि कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट है, हमने किसके साथ हैं, किसका हमारा एमएलए हमारा कौन है, एमपी कौन है। सिर्फ अपने वेलफेयर को देखिए और इकट्ठे हो जाइए तो गवर्नमेंट आपकी भी सुनेगी। लेकिन सुनेगी तब जब सारे मिलके एक साथ ढपली बजाएंगे, अपनी अपनी ढपली बजाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ना जाने कुछ लोग जागें, उठें और अपने हक के लिए जिस तरीके से आपके माननीय इकट्ठे हो जाते हैं आप भी इकट्ठे हों। हो सकता है वो दिन भी आ जाए एक दिन। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।